हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का 9th क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 है, दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति, यहाँ पर फिगर दे रखा है, ये आकृति दे रखी है, इसमें रिस्क और क्लू देख सकते हो, RISK रिस्क ये, और क्लू CLUE क्लू, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं, यानी पैरेललोग्राम है दोनों ही। इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पर देख सकते हो ये x बना हुआ है, इस एंगल की माप निकालनी है, इस एंगल को निकालना है, ये कितने डिग्री का एंगल है। तो मैंने ये पहले ही कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा, ये कैसे होना है। तो यहाँ पर हमने लिखा, चूंकि रिस्क एक समांतर चतुर्भुज है, RISK रिस्क, ये रिस्क एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, इसीलिए एंगल R प्लस एंगल K, एंगल R ये वाला हो जाएगा, एंगल K ये वाला हो जाएगा। इन दोनों का जो योग हो जाएगा, सम होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ये हम पहले से ही पता है हमें कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके आसन्न कोण, यानी आसन्न कोण क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स, यानी एक ही लाइन पर जो बने हुए साथ में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आसन्न कोण। इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद हमने लिखा एंगल R प्लस 120, एंगल K की वैल्यू कितनी है, 120, तो एंगल K की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसमें रख दी, और इस 120 को अब आगे हम इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 60 आ गया, यानी एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। लेकिन एंगल R और एंगल S सम्मुख कोण है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई दोनों सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में, तो एंगल S भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार चूंकि क्लू एक समांतर चतुर्भुज है, CLUE, ये क्लू जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसलिए एंगल E बराबर एंगल L हो जाएगा। एंगल E यानी ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला किसके बराबर, एंगल L के बराबर हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल E बराबर एंगल L बराबर 70 डिग्री, यानी सम्मुख कोण, कारण भी लिख दिया। अब त्रिभुज ESO, त्रिभुज ESO ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम O मान लेंगे। तो ESO में ये त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें पता लग गया, एंगल E भी निकाल लिया, एंगल S भी निकाल लिया, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ लिखा है एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई 1 2 3 इन तीनों कोणों की माप का योग 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वेशन बना ली इसकी। तो इन दोनों की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू रख दी, और x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इन दोनों को आगे जोड़कर इस तरफ ले गए। भाई इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 130, 130 को हमने इधर ले गए इस तरफ बराबर के, तो माइनस का आ गया, तो इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50। तो ये 9th क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।